हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ये हॉर्स कॉटन से कैसे बनाया है। तो आई एम श्योर इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। और मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं पर भी स्किप ना करें, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलते हैं आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें हॉर्स का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो उसके लिए मैं ये क्राफ्ट वायर यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें इस तरह से 2 वायर लेने हैं और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो अगर आपके पास ये वायर ना हो तो आप कोई भी एल्यूमिनियम वायर यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह का वायर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जॉइंट पार्ट है, हमें यहीं से हॉर्स का हेड बनाना शुरू करना है। तो मैंने ओवल शेप में इस तरह से वायर को डिज़ाइन कर दिया है और इस तरह से इसे बंद कर लेंगे। तो ये जो पार्ट है ये हेड बनने वाला है। तो मैंने इसको मोड़ के इसकी नेक बना दी है। और अभी जो इसके नीचे का पार्ट है वहाँ पे हमें घोड़े का चेस्ट बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ पूरा। तो इसमें थोड़ा सा वायर ऐड करके मैंने इसकी टेल बनाई है। ये टेल का पार्ट होने वाला है। और मैंने एक और वायर लेके इस तरह से इसकी नेक से ज्वाइंट करके इसके लेग्स बनाऊंगा। तो इसी तरह से जो पीछे के और आगे के दोनों लेग्स रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह से। तो ये हमारा हॉर्स का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। आप स्केलेटन भी बोल सकते हैं इसको हॉर्स का। और इसे बनाना बहुत आसान है। तो अभी हमें एक पुरानी ऊन ले लेनी है जिसका हमें यूज़ नहीं है, और उसको हमें इसी तार पे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से लपेटना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से हॉर्स का हेड बनाया है इसमें। तो आप इसी इसी को फॉलो करके इसको बनाइएगा। तो मैंने इसके आगे के दोनों लेग्स भी रेडी कर लिए हैं इसी तरह से। इसी तरह के पीछे के भी लेग्स रेडी हो गए हैं। और अभी जो इसका जो चेस्ट पार्ट है उस पे हमें इस तरह से एक पेपर की बॉल लेनी है। और जो हमने एक गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे रख के हमें ऊन से इसको भी कवर करना है। तो जो हॉर्स के चेस्ट की शेप होती है वो थोड़ी सी इस तरह से होती है। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे हैवी होता है। तो इसी तरह से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा इसको मोटा दिखाना है हमें, क्योंकि हॉर्स का चेस्ट इसी शेप में होता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे ऊन लगा रहा हूँ। तो आपको ये ऊन लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इस तरह से मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये करने के बाद अब आपको कॉटन लेनी है। तो आप किसी भी तरह की कॉटन यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाली या फिर खुली कॉटन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की पैकेट वाली ले सकता हूँ। और तो यहाँ पे मैंने इसकी स्ट्रिप ली है कॉटन की। तो इस तरह से आपको लेना है कॉटन और उसकी स्ट्रिप्स निकालनी है। और स्ट्रिप्स को इस तरह से इस पे चिपकाना है। आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं है इसमें चिपकाने के लिए, क्योंकि ऊन पे कॉटन वैसे ही चिपक जाती है। तो मैं इस तरह से इसको चिपका रहा हूँ। तो इसका जो कॉटन लगाने का प्रोसीजर है उसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह से प्रेस करते हुए जो स्ट्रिप्स है वो चिपकानी है आपको हॉर्स पे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से स्ट्रिप्स निकाल निकाल के आप इस पे चिपकाते जाएंगे। तो ये इसकी पूरी बॉडी को कवर करना शुरू कर देगा। और इसी तरह से आपको हॉर्स की पूरी बॉडी को कवर करना है थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से। अभी जैसे कि हमें कहीं पे लगता है कि यहाँ पे कॉटन कम लगी हुई है, तो इस तरह से थोड़ा सा पट्टी की तरह लेंगे और इस तरह से उसी पार्ट पे रख के हम इसको इस तरह से प्रेस करके बंद कर देंगे। तो ये इवन काम करना है हमें हॉर्स की पूरी बॉडी पे। हमें इसके पूरी बॉडी को इवन करना है बिल्कुल। तो जहाँ पे भी आपको कम लगे वहाँ पे थोड़ी सी कॉटन लीजिए, इस तरह से लगा दीजिए।
और हाथ से प्रेस करते करते उसको शेप में ला दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा कवर कर दिया है इसको। और अभी बारी है हॉर्स के हेयर्स बनाने की, जो कि उसके गर्दन पे होते हैं, पूंछ में होते हैं। तो इस तरह से कॉटन लीजिए और थोड़ी थोड़ी, और इस तरह से आप उसको जब हाथ से इस तरह से, जैसे कॉटन की बाती बनाते हैं उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह से बना के मैंने काफ़ी रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम इन्हें हॉर्स के नेक में चिपकाएंगे। तो हमें इस तरह से ग्लू लगाना है और एक एक करके जो कि ये हमने बाती बनाई हुई हैं उन्हें हमें चिपकाना है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ। तो पहले एक साइड चिपकाएंगे, फिर दूसरे साइड चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और मैं इसी तरह से आपके लिए इंटरेस्टिंग वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट लाता रहूँगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो देख सकते हैं मैंने दोनों साइड में ये इसके हेयर्स लगा दिए हैं। और अब भी बारी है इसके कान बनाने की। तो इस तरह से कॉटन को आप थोड़ा सा तिकोना फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में जब फोल्ड करेंगे तो इस तरह से कुछ शेप बनती है। और अभी हम इसे एक जगह से इस तरह से काट देंगे नीचे की साइड से, तो ये कुछ इस तरह की शेप रेडी हो जाएगी। और अभी हमें इसे ग्लू की हेल्प से हॉर्स के बिल्कुल हेड के ऊपर की तरफ चिपकाना है। तो इस तरह से मैं इसे यहाँ पे चिपका रहा हूँ। इसी तरह से दोनों हमें चिपकाने हैं। तो ये इसके कान रेडी हो चुके हैं। और अभी बारी है इसके ऊपर, मैं यहाँ पे जो हॉर्स के ऊपर का जो कपड़ा होता है जिसको सजाने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 लेस ले ली थी और उनको सेंटर से जोड़ दिया था, और बाकी मैंने उनको कर्व शेप में कट कर दिया है कॉर्नर से। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है इस तरह से लगा के। तो आप इस तरह से कोई किसी भी तरह का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो हॉर्स की जो लगाम वगैरह है उसको बनाने के लिए मैंने एक लेस को पतला सा कट कर लिया था, और उसको इस तरह से हम लगा के, इस तरह से मैं फेविक्विक की हेल्प से मैंने इसको चिपका दिया है। आप कोई भी सुपर ग्लू ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया है। तो अभी बारी है इसके आइज़ बनाने की। तो उसके लिए मैं ये स्टोन्स यूज़ कर रहा हूँ, ये डेकोरेशन में यूज़ होने वाले स्टोन्स हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इन स्टोन को एक्रिलिक कलर से पेंट कर दूँगा, और इस तरह जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैंने ये 2 कागज़ की शेप ले ली थी, इनको आइस के शेप में मैंने कट कर दिया है। और अभी ये स्टोन सूख गया है। तो ये एक स्टोन लेके मैं इस एक शेप पे चिपकाऊंगा। तो ये आई रेडी हो जाएगी हॉर्स की, आप देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसे लगा हॉर्स की आई बनाने का। तो मैं ग्लू की हेल्प से इस आई को चिपका रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो अभी बारी है इसके पैर बनाने की, जो खुर होते हैं हॉर्स के। तो इस तरह से मैंने एक ब्लैक पेपर लेके इसमें चारों तरफ चिपका दिया है फेविक्विक की हेल्प से। और अभी बारी है इसके नॉस्ट्रल्स बनाने की, जो कि नाक के छेद होते हैं घोड़े के। तो इस तरह से मैंने ब्लैक स्केच की हेल्प से इसमें डॉट डॉट रख दिए हैं। तो जिस तरह से ये नॉस्ट्रल्स पता चल रहे हैं, और इसी तरह से मैं इसका माउथ बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये बिना किसी महंगे सामान खरीदे या मार्केट्स जाए, हमने कितना सुंदर सा ये हॉर्स, जो कि होम डेकोरेटिव है, मैंने घर पे बना लिया है हमने। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो देखा आपने कैसे हमने घर में कॉटन का यूज़ करके और कुछ वेस्ट सामान का यूज़ करके कितना अच्छा हॉर्स बना के रेडी कर लिया है। तो मैं अपने चैनल पे इसी तरह से बजट फ्रेंडली होम डेकोरेटिव चीज़ें बनाता रहता हूँ। और अगर आप ये सब चीज़ें मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, और ऑनलाइन तो कुछ ज़्यादा ही महंगा मिलता है। और अगर आपको इस तरह का क्राफ्ट बनाना पसंद है तो मेरे चैनल का साथ जुड़िए। मैं इसी तरह के वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही करिए। और मैं इसी तरह से
आपके लिए वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट लाता रहूँगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।